हेलो बच्चों, वेलकम टू आर गुरुकुलम। आज मैंने एक टॉपिक लिया है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था की उम्र तक पहुंचना। आज इस वाले चैप्टर में हम जानेंगे कि एडोलेसेंस क्या होता है और प्यूबर्टी क्या होता है और इसकी एजेस क्या रहती है और इनमें चेंजेस क्या आते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बच्चे 3 स्टेजेस से गुजरते हैं। पहला चाइल्ड, दूसरा टीनेज और तीसरा उसके बाद है वो एडल्ट और उसके बाद वो ओल्ड में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एडोलेसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है, उसमें चेंजेस क्या आते हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले हम किशोरावस्था के बारे में जानते हैं कि किशोरावस्था होता क्या है। लड़का और लड़कियों के अंदर शरीर एवं व्यवहारिक चेंजेस या बदलाव जो आता है उस समय को हम किशोरावस्था कहते हैं या उस समय को हम एडोलेसेंस बोलते हैं। मेनली क्या होता है कि शरीर में जो परिवर्तन होता है उसको मुख्य रूप से यौना यौवनारंभ कहते हैं, जिसको मुख्य रूप से यौवनारंभ कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्यूबर्टी। जिसका जो उम्र होता है वो उम्र होता है, लड़कों का जो उम्र होता है वो 12 साल से लेकर 18 साल के बीच में होता है और लड़कियों का जो उम्र होता है वो 10 साल से लेके 16 साल के बीच में होता है। अब जानेंगे कि इस समय में लड़का और लड़कियों के अंदर बदलाव कौन कौन से आते हैं। चलिए आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहला आता है लंबाई का बढ़ना। इस अवस्था में जब प्यूबर्टी की अवस्था में जब रहते हैं, यौवनारंभ में जब लड़का लड़की रहते हैं तो उस समय उनकी हाइट बढ़ती है। उनका हाइट जो है, उनकी जो लंबाई है वो इंक्रीज होती है, उनका लंबाई जो है बढ़ जाता है। अगला जो है आवाज का बदलना। इस समय जो इस अवस्था में बच्चों का जो है आवाज भी चेंज होता है। मेनली आप देखते होंगे, ये मैंने आपके सामने एक ड्राइंग बना रखा है कि इसको कहते हैं वॉइस बॉक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वर यंत्र, जिसका दूसरा नाम एडम्स एप्पल भी कहा जाता है और हिंदी में कहते हैं कंठ। ये देखा होगा कि मेनली जैसे मेरा देख लीजिए यहाँ पे, ये मेरा एडम्स एप्पल है, इसको हिंदी में कंठ भी बोला जाता है। ये ज्यादातर आप लड़कों के अंदर ही देखा होगा। ये क्या होता है कि इस अवस्था में ये जो है बाहर की साइड निकलने लगते हैं और लड़कों का जो आवाज है वो क्या होता है, भारी होने लगता है लड़कियों के मुकाबले में। अगला जो चीज है वो जानेंगे कि चेंज इन बॉडी शेप्स, शरीर के आकार में परिवर्तन। चेंज इन बॉडी शेप्स, चेंज इन बॉडी शेप्स में जैसे लड़कों का कंधा फैल जाना, हमारी हड्डियों का इंक्रीज होना, चौड़ा होना, ठीक है। और लड़कियों का लड़कों के मुकाबले में जो कंधा होता है वो मजबूत नहीं होता है। और भी चेंजेस है जो आपको मालूम ही होगा। और इसमें ये भी कह सकते हैं कि साइड में बाल आना, छाती पे बाल आना लड़कों के, और भी चीजें जो चेंजेस होती रहती हैं। अगला है सिक्रीशन ऑफ स्वीट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड इंक्रीजेस, मतलब पसीने की ग्रंथियों और वसामय ग्रंथियों का स्त्राव बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है कि इस समय क्या होता है कि पसीने आते हैं बहुत ज्यादा। अब ठीक है, पसीना भी आने लगता है और क्या होता है कि नाक से तेल वेल वगैरह निकलने लग जाता है। आपको मालूम है कि शरीर से तेल निकलता है और नाकों से तेल वेल निकलने लग जाता है, ठीक है। इस अवस्था में ये चेंजेस आते हैं। अगला पांचवा है डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या होता है, डेवलप्ड होने लगता है, ठीक है। और जो प्रजनन के अंग होते हैं उनमें विकास आने लगता है। जो ये चेंजेस जो बॉयज एंड गर्ल्स अनुभव करते हैं। अगला है गेनिंग इमोशनल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, भावनात्मक, मानसिक और बौद्धिक परिपक्वता प्राप्त करना। मतलब का ये है कि इस समय पे जो उनके जो इमोशनल्स होते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी होता है, जो इमोशंस होते हैं, और इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी होती है, जो अंदर की जो भावनाएं होती हैं वो चेंजेस होने लगती हैं, मानसिक भावनाएं चेंज होते हैं, सोच विचार। और इस समय पे बच्चों के अंदर ये भी प्रॉब्लम होता है कि ना वो चाइल्ड में रहते हैं, ना ठीक ढंग से वो एडल्ट में रहते हैं, जिसकी वजह से इस अवस्था में लड़का और लड़कियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और इस अवस्था में जैसे कि मैंने बताया कि अंदर का जैसे अंदर का व्यवहार, इमोशंस, जो फीलिंग्स वगैरह आने लगता है इसी एज में आने लगता है। तो इसी एज में जो बच्चा है वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ने लग जाता है। फिर वो मेन चीज को छोड़ के फिर वो अपना क्या कहते हैं छोरा छोरी के चक्कर में पड़ा हुआ रहता है। तो ये इसी वजह से इसी एज में
आते हैं। इसके आगे वाला टॉपिक मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों से, और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको टॉपिक। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम।